भारत भूमि अपनी एकता अखंडता के लिए सदैव ही विश्व विख्यात रही है और सर्वधर्म का हमारा प्यारा राष्ट्र सभी त्योहारों उत्सवों को सदैव ही भाईचारे आपसी मेल मिलाप के साथ मनाने के लिए विश्व में जाना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में भी देवों की तपोभूमि के नाम से जानी जाती है। वहीं इसकी पावन परंपराएं हमें बहुत कुछ प्रेरणा प्रदान करती हैं। भारत भूमि और देवभूमि उत्तराखंड जहां होता है आस्था का अटूट संगम और जहां अपनी सुंदर रंग बिखेरती हैं परंपराएं, संस्कृति, सभ्यता और ऐसी ही परंपराओं को सजोने का काम सदैव से ही करते आए हैं देवभूमि उत्तराखंड और पावन भारत भूमि के गांव। आज आधुनिकता की चकाचौंध हो या रोजगार कर्मभूमि के रूप में भले ही पलायन निरंतर जारी हो या पलायन से अनेक गांव खाली हो चुके हों, लेकिन आज भी हर त्योहार पर गांवों से पलायन कर चुके लोग इन परंपराओं के लिए अपने अपने गांवों, अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि का रुख करते हैं और सभी मिलकर जीवंत रखते हैं महान परंपराएं। भैया दूज का त्योहार भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भैया दूज पर बहनें अपने भाइयों को टीका अक्षत करने के बाद चिड़े सिर में रखकर उनके दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भैया दूज पर परंपराओं को सजोने वाले गांवों में चिड़े का बड़ा महत्व है। अधिकांश गांवों में चिड़े तैयार करते वक्त सामूहिकता देखने को मिलती है, जो मातृशक्ति की एकता को प्रदर्शित करती है। चिड़े तैयार करने के लिए पहले ही धान को भिगोने के लिए रखा जाता है, फिर इन्हें कई बार ओखली में कूटने पर तैयार होते हैं चिड़े। इन भीगे हुए धानों को एक बर्तन में भूना जाता है और भुने हुए धानों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ओखली में डाल दिया जाता है। कूटने के बाद इनसे चिपके हुए और स्वादिष्ट चावल यानी चिड़े निकलते हैं। इन चिड़ों से ही भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इन चिड़ों को तैयार करने में ओखल मूसल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम ओखल की साफ सफाई, लिपाई आदि कार्य को अच्छी प्रकार से निपटा लिया जाता है। आजकल भले ही मशीनीकरण ने पांव पसार लिए हों, लेकिन गांवों में आज भी महिलाओं द्वारा ओखल मूसल का इस्तेमाल कर अन्न कूटने में किया जाता है। आजकल भले ही बाजारों में मशीन से तैयार चिड़े मिल जाते हैं, लेकिन वास्तव में तो ओखल में तैयार चिड़े पवित्र माने जाते हैं और ये खाने में अत्यधिक स्वादिष्ट होते हैं। ओखल में तैयार चिड़े लंबे वक्त तक घर पर रखे जाएं तो खराब भी नहीं होते। देवभूमि उत्तराखंड के गांवों से घरों से बाहर रहने वालों के लिए भी चिड़े भेजे जाते हैं और देवभूमि मातृभूमि से सदा उन्हें जोड़े रखते हैं। ये बहुत पौष्टिक भी होते हैं। कुछ स्थानों पर चावल को भिगोकर तिल के साथ पकाकर चिड़े तैयार किए जाते हैं। ये पके चिड़े कहलाते हैं। चिड़े दो प्रकार के होते हैं, एक पके हुए और दूसरा ओखल में कूटकर तैयार किए हुए। देवभूमि के गांवों क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के चिड़े तैयार किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में पके हुए चिड़े का प्रचलन है तो कुछ क्षेत्रों में ओखल से तैयार किए हुए चिड़ों का। अपने अपने गांवों में, क्षेत्रों में पूर्व में प्रचलित चिड़े बनाने की परंपरा प्रथा को अपनाकर उसी के अनुसार आज भी चिड़े तैयार किए जाते हैं। गांवों में भैया दूज के त्योहार को चिड़ा पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन नई दुल्हन नव दंपति अपने मायके में जाकर चिड़ा पर्व मनाती हैं। बने हुए चिड़ों को आसपास में बांट दिया जाता है, जो समाज में एकता और अखंडता को दर्शाती है। भारत भूमि के हर त्योहार कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य देते हैं। परंपराएं कुछ न कुछ अवश्य सिखलाती हैं। इन्हें आज संरक्षित किए हुए हैं देवभूमि और भारत भूमि के गांव। परंपराएं तभी संरक्षित होंगी जब संरक्षित होंगे गांव। प्रतिपक्ष संवाद के लिए भुवन बिष्ट की रिपोर्ट।